उसके बाद ये हमारे 2 टॉपिक और बचते हैं, एक बैंक रिकन्सिलिएशन और एक डिपॉजिट स्लिप्स। ठीक है, तो पहले बैंक रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं। ठीक है, आज आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होनी है। नॉर्मली ये 2 टॉपिक्स हैं बस, इन दोनों को करवाने के बाद, समझाने के बाद हम टैली का प्रैक्टिकल करेंगे आज। ठीक है, बैंकिंग फीचर जो थ्योरी हमने की थी लास्ट क्लास, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बैंक रिकन्सिलिएशन को, और हो जाए तो बता देना मुझे, जिसका होता जाए।
तक किस बच्चे का हो गया हैंड रेस करो। बैंक रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक किस किस बच्चे ने कर लिया हैंड रेस करो। तो इसको जल्दी से लिखो। फटाफट इसको करो, तो समझाते हैं। हाँ, ठीक है मान्या। हाँ, ठीक है, देखो अब इसको समझाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन को ही बीआरएस। बीआरएस स्क्रीन अलाउज यूजर टू रिकंसाइल बेटा आवाज सबको आ रही है हैंड रेस करने के बाद? किसी को आवाज आ रही है क्लियर? सुबह सोनी संध्या। आवाज किस किस बच्चे को आ रही है क्लियर? हैंड रेस करो एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, लगभग सबको ही आ रही है। अनुज और आशा, आपको आ रही है आवाज? खुशी एंड सुरभि, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। बस आपको ही नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BRS screen allows users to reconcile the bank account. This screen will now provide detailed information with regard to transaction type. ठीक है, BRS का मतलब क्या होता है? ये स्क्रीन आपको एक तरह से इंटरफेस देती है कि आप बैंक अकाउंट को रिकंसाइल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आपके ट्रांजैक्शन टाइप की, इंस्ट्रूमेंट नंबर की, इंस्ट्रूमेंट डेट की, चेक किसके फेवर में है, चेक फेवरिंग की इंफॉर्मेशन भी आपको इसी के अंदर मिलती है। ओके, यूजर कैन आल्सो प्रोवाइड ओपनिंग बीआरएस फॉर अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें टैली के अंदर यूजर क्या कर सकता है? कोई अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन है, यानी कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो अभी तक रिकंसाइल नहीं हुई है, उसके लिए भी आप बीआरएस को बना सकते हो। अलाउ यूजर टू इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट टू परफॉर्म ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब टैली में क्या हो गया, एक तरह से ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन का भी सिस्टम आ गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैंक की स्टेटमेंट आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो अपनी टैली में। ठीक है, तो ये एक ये कन्वीनियंट फीचर है, बट ये एक प्रीमियम फीचर है। ये आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप एक लाइसेंस यूजर या फिर एक पेड यूजर होते हो। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ तभी मिलता है जब एक आप एक पेड यूजर होते हो। ठीक है, तो ये बीआरएस का कंसेप्ट है। बीआरएस का कंसेप्ट हम आगे प्रैक्टिकल में भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे है आपको डिपॉजिट स्लिप।
डिपॉजिट स्लिप्स में क्या होता है, बैंक वाइज कैश डिपॉजिट स्लिप्स, ये एक तरह से कैश डिपॉजिट स्लिप्स बोला जाता है। और द कैश बीइंग डिपॉजिट कैन बी जनरेट ऑटोमेटिकली अलॉन्ग विद कैश डिनोमिनेशन। ठीक है, यानी कि कैश डिपॉजिट स्लिप आपकी जो जमा होती है वो आपके डिनोमिनेशन, कैश के जो डिनोमिनेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप बन जाती हैं। ठीक है। कैश डिपॉजिट स्लिप दैट रिक्वायर्स टू कंपनी कैश company cash is being deposited to the bank can be generated automatically along with cash denominated। यानी कि जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारे पास नीचे कैश डिनोमिनेशन का ऑप्शन आ जाता है, हम वो ऑप्शन पूरा फुलफिल करते हैं और वहीं से हमारी जो डिपॉजिट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं करना है। ठीक है, बैंकिंग फीचर में हमें एक छोटा सा ऑप्शन इसका भी मिल जाता है। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप का वैसे इसका कुछ खास यूज होता नहीं है आपका टैली के अंदर, बट ठीक है, आपकी एक तरह से डिपॉजिट स्लिप ऑटोमेटिक बन जाती है तो आपके लिए बेनिफिट होता है और इसका कुछ खास यूज नहीं है। बाकी मेन है आपका बीआरएस। ठीक है, तो बीआरएस जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि बीआरएस किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, किस डेट का आपने चेक इशू करा है, किस डेट पे वो क्लियर हुआ है, तो वो डेट है आपको अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट वो आपको मैच कर देगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, ये डिपॉजिट स्लिप के जो ऑप्शन हैं इनको एक बार आप फिर से, सॉरी, डिपॉजिट स्लिप वाली थ्योरी आप इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं।
ठीक है, जिस बच्चे का यहाँ तक होता जाए वो हैंड रेस करते रहना। ठीक है, संजय ने कर लिया। ओके। हाँ ठीक है, अब देखिए। ओके, टैली की स्क्रीन सब बच्चों को शो हो रही है। हाँ ओके। ठीक है, अब देखिए कंपनी मैंने यहाँ बना रखी है बैंकिंग फीचर के नाम से ही। अब इसके अंदर हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि F11 अकाउंटिंग फीचर पे आपने जाना है। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर में आपको देखो यहाँ पे बैंकिंग फीचर मिलेगा। तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, जो चेक प्रिंटिंग के ऑप्शन हैं इनको इनेबल करना है आपको। ठीक है, F11 अकाउंटिंग फीचर के अंदर आपको जाना है। अकाउंट बैंकिंग फीचर के अंदर आपको इनेबल चेक प्रिंटिंग जो पहला ऑप्शन है, आपको सीधा इसी को यस करना है यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से यस करके
आप एक्सेप्ट कर दो इस तरह से। ठीक है, यानी कि बैंकिंग फीचर के अंदर जो मेन ऑप्शन था आपका चेक प्रिंटिंग, यानी कि चेक वगैरह को प्रिंट करना, ठीक है, वो आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट बनाने का मतलब है कि अपने लेजर्स बनाएंगे, जो लेजर्स हम यूज करेंगे एज अ बैंक अकाउंट। तो देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट्स इन्फो के अंदर दो लेजर बना रखे हैं, ये देखो। ठीक है, एक एचडीएफसी का लेजर बना रखा है मैंने, और एक एसबीआई का लेजर। ये दो लेजर मैंने बना रखे हैं। ठीक है, अब इनको मैं अल्टर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए अल्ट्रेशन की स्क्रीन है। ठीक है, एचडीएफसी मैंने नाम लिखा है, इनको अंडर मैंने बैंक अकाउंट के ग्रुप में डाला है। ठीक है, बाकी अकाउंट होल्डर नेम में आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ब्रांच कहाँ की है वो ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको देखो यहाँ पे दिखेगा बैंक कॉन्फ़िगरेशन के दो ऑप्शन, इसमें एक है आपको चेकबुक और एक है चेकबुक प्रिंटिंग, यानी कि चेक प्रिंटिंग। ठीक है, तो दोनों पे आपने क्या करना है, यस करना है यहाँ से। ठीक है, पहले तो चेकबुक पे आप यस करोगे। ठीक है, यहाँ तक सबको शो हो रहा है। ठीक है, लेजर का जो अल्ट्रेशन विंडो है ये सब बच्चों को शो हो रही है। आपको एक नॉर्मल सा जैसे बैंक अकाउंट बनाते हो, सेम वैसे ही आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है। ओके, ठीक है, सब बच्चों को विंडो दिखाई दे रही है नॉर्मल, जैसे आप बाकी लेजर्स बनाते हो सेम आपको ये बैंक अकाउंट का भी एक लेजर बनाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, अल्ट्रा चेकबुक के ऑप्शन पे आपको यस करना है। जैसे ही आप यहाँ से यस करोगे चेकबुक वाले ऑप्शन पे इस तरह से, तो आपको यहाँ पे चेक रेंजेस आ जाएंगे लिखने के लिए। ठीक है, चेक रेंजेस में आपको फ्रॉम नंबर से लेके टू नंबर्स तक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 6 डिजिट के नंबर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 डिजिट के नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, 00150 से लेके 00170, यानी कि 150 से लेके 170 तक आपके पास चेक रेंजेस है। ठीक है, तो इनको जो टोटल है नंबर ऑफ चेक्स कितने हो गए, 21 चेक हो गए। और आपने यहाँ पे चेक बुक का नाम लिख देना है, ये आपकी फर्स्ट चेक हो गई। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया फर्स्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ताकि हमें याद रहे कि हमारी फर्स्ट थी या सेकंड थी, इसलिए हमने इसमें फर्स्ट या सेकंड लिख दिया। ओके, तो इस तरह से आपको दो लेजर्स बनाने हैं, किसी भी बैंक के बना लो जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे चेक जो प्रिंटिंग के कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी यहाँ से यस कर देना है। जैसे ही इसको यहाँ से यस करोगे, जैसे ही आप चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को यस करोगे, तो यहाँ पे आपको एक और कॉन्फ़िगरेशन का जो पूरा लेआउट है ये आपको शो होने लग जाएगा। ये जो पूरा लेआउट है ये आपको शो होने लग जाएगा। इसमें क्या है, आपको ये सारे जो चेक की डायमेंशन है, जो चेक की हाइट एंड विड्थ है, ये सारी आपको यहाँ से फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी कि कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ये आप फुलफिल करो। ठीक है, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या चेक की विड्थ होती है, क्या हाइट होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साइड में आपको ग्रीन पैनल शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे जो डायमेंशन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारे आपको फिल करने हैं। ये आप डायरेक्टली यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको एक एक करके फिल नहीं करना पड़ेगा। आप कॉपी फ्रॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको सैंपल फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सैंपल फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, ठीक है, कॉपी फ्रॉम वाले ऑप्शन से आपको क्या मिल जाएगा, सैंपल फॉर्मेट मिल जाएगा एक। और सैंपल फॉर्मेट में आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये सारे जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। यानी कि सैंपल फॉर्मेट जो हमें एक फॉर्मेट दे रखा होता है सैंपल के रूप में, कि आप इस सैंपल को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है हम एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं, पेड वर्जन नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज इट इज जो चेक होते हैं वो चेक देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे हमें सिर्फ सैंपल फॉर्मेट दे रखा है, जो सैंपल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये आपके फिलअप हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव करोगे, कंट्रोल ए भी कर सकते हो इसको इस तरह से। ठीक है,
ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे दोनों जो बैंकिंग कन्फिगरेशन दोनों को आपने यस कर दिया है, चेकबुक को भी यस कर दिया और चेक प्रिंटिंग कन्फिगरेशन है उसको भी आपने यहाँ से यस कर दिया है। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, सेम ऐसे ही आपको दो बैंक अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक HDFC बनाया, एक SBI बनाया, तो आपको भी सेम ऐसे ही दो बैंक अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, कोई सी भी बैंक अकाउंट्स आप बना लो और उनकी चेक रेंजेस आपको चेकबुक रखनी है। ठीक है, कुछ भी चेकबुक रख सकते हो, यानी कि 10 पेज की रख सकते हो, 20 पेज की रख सकते हो। और जो चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी यस करके आपने उसकी कॉपी फ्रॉम वाले ऑप्शन से सैंपल वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो स्क्रीन मैंने यहीं तक अभी यही स्क्रीन शो करवा रहा हूँ, तो फटाफट से ये काम करो। ठीक है, दो बैंक अकाउंट्स बनाओ और दोनों में जो बैंकिंग
ठीक है, 2 लेजर्स बनाने हैं आपको। किसी भी बैंक अकाउंट के आप 2 लेजर्स बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जब आप बैंक अकाउंट्स बना लोगे दोनों, तो आपको देखो जो होम मेन्यू है, यहाँ पे आपको यूटिलिटीज के अंदर एक बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस बैंकिंग के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग के ऑप्शन में जाके आपको ये सारे जो आपके बैंक से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे चेक प्रिंटिंग हो गया, चेक रजिस्टर हो गया, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, डिपॉजिट स्लिप हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक रजिस्टर चेक करते हैं। चेक रजिस्टर पे ये देखो आपके जो दोनों बैंक्स हैं, उनके टोटल कितने चेक हैं। ठीक है, दोनों बैंक के टोटल कितने चेक हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चेक रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ से आपको दोनों चेक क्लियर हो जाएंगे, दोनों बैंक्स के, कि अवेलेबल चेक्स कितने हैं, ठीक है, और उनके टोटल चेक्स कितने हैं। हाँ, ठीक है, तो आपने जितने भी चेक्स बनाए होंगे, 10 चेक होंगे, 9 चेक होंगे, 12 चेक होंगे, वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो आपको चेक रजिस्टर में अपने सारे चेक्स शो हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, और चेक प्रिंटिंग वाले ऑप्शंस पे आप चेक को प्रिंट करवा सकते हो, यानी कि कोई एंट्री अगर आपने करी है, जैसे मैं एचडीएफसी खोल दूं, तो यहाँ पे तो अभी हमारा कोई चेक है ही नहीं प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी होगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको चेक मिल जाता है। जैसे एसबीआई में मैंने कुछ एंट्रीज करी हैं, ठीक है, एक कैश की एंट्री करी है और एक मैंने एचडीएफसी में कुछ पैसे जमा करे हैं, तो ये मैं इनको प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इनको हम प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि किस, पहले हमें ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट जरा बच्चों, इनको पहले समझाएं क्या परेशानी है इनको। खुशी और सुरभि, पता नहीं आप दोनों कहाँ हो, एक साथ हो कि अलग अलग हो, मुझे नहीं पता। बाकी सबको सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, इनको पता नहीं क्या हो रखा है।
आधा टाइम तो इनको टेक्स्ट करने में चला जाता है। प्रिंटिंग के लिए अब जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन कर रखी है तो मैं ट्रांजैक्शन आपको दिखा देता हूँ कोई। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी, यानी कि मैंने काउंटर एंट्री कर रखी है। एसबीआई वाले बैंक से मैंने एचडीएफसी में पेमेंट जमा कर रखी है, यानी कि कुछ पैसे मैंने जो जमा कर रखे हैं वो मैंने एसबीआई से एचडीएफसी में जमा कर रखे हैं। ठीक, अब मैं यहाँ से ऑल्ट पी करूंगा, ध्यान देखना। ऑल्ट पी में जब फर्स्ट टाइम ऑल्ट पी करूंगा तो मेरा ये काउंटर वाउचर का प्रिंट आउट निकलेगा, तो मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस कर दूंगा। बैक स्पेस करते ही ऑटोमेटिकली मेरा ये चेक प्रिंटिंग ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार आप ऑल्ट पी करोगे तो आपको काउंटर वाउचर का प्रिंट आउट दिखाएगा, तो आपको वहां से बैक स्पेस कर देना है, आप सीधा चेक प्रिंटिंग के लेआउट पे आ जाओगे। यहाँ से आप चेक प्रिंटिंग पे यस करोगे और यहाँ से आपका ये चेक का जो प्रिंट है, नॉर्मल फॉर्मेट है आपका, जो सैंपल फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में आपको यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, अगर सैंपल फॉर्मेट नहीं होता तो एज इट इज जो एसबीआई का चेक होता है उस तरह से आपको चेक शो होता है, बिल्कुल उसमें प्रॉपर लाइन्स होती हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ लाइन्स भी नहीं है, व्हाइट पेज आ रहा है। इसमें बस अकाउंट और आपकी कंपनी का नाम आएगा और अमाउंट आएगा, जो पैसे आपने कितने दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। इंद्रजीत, ट्रांजैक्शन आपने शायद से काउंटर ट्रांजैक्शन नहीं करी होगी। ठीक है, यानी कि दोनों बैंक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसमें चेक इंक्लूड होना चाहिए। अगर चेक इंक्लूड है तभी तो आप चेक प्रिंटिंग कर पाओगे, अगर चेक इंक्लूड ही नहीं हुआ तो आप उसकी प्रिंटिंग कैसे कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से एच डी एफ सी 30,000 रुपये दिए हैं मैंने, तो एस बी आई से मैंने दिए हैं ये देखो, तो मेरा चेक नंबर, आपका चेक रेंज आप मेरी ये है 00 110 से लेकर 00 120। तो मेरा जो चेक नंबर है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, वो मेरा है 00 111। ठीक है, और यहाँ पे डेट आ रही है आपकी, इंस्ट्रूमेंट डेट जो मैंने इशू किया है वो डेट कौन सी है, वो डेट आ रही है। ठीक है इंद्रजीत, कोई बात नहीं, काफी बच्चों के लिए नया टॉपिक था बैंकिंग फीचर, कईयों को समझ नहीं आया होगा। तो क्या करना, आपकी जो वीडियो मिलती है आपको आईसीएस के ऐप पे, वहां से आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हो। कोई वीडियो अगर समझ नहीं आती कई बार, ठीक है, कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है आपके यहाँ पे, या कई बार कुछ इशू हो जाता है। ठीक है, तो आप सीधा वीडियो वहां से देख सकते हो दोबारा, और वीडियो से आपको वापस से पूरी क्लास ले सकते हो वहां से। ठीक है, तो कभी खाली टाइम में आप आज या कल जैसे भी होता है वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से वीडियो ले लेना और फिर वापस से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस से पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर आना चाहिए, बाकी सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, इसकी बैंकिंग फीचर को करने से पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि चेक की एंट्री किस तरह से करते हैं। ठीक है, यानी कि काउंटर एंट्री किस तरह से होती है, पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो चेक से पेमेंट किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे आपको चेक वगैरह के जो नंबर्स हैं वो सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपकी वो सिलेक्टेड चेक माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, फटाफट से इतना काम करो और फिर देखो क्या डाउट आता है। ठीक है, एक बार यहाँ से चेक की प्रिंटिंग करके देखो, फिर देखो क्या डाउट आता है। ठीक है, जितनी बार आप करोगे ये जो नॉर्मल इस तरह की चीज़ है, ठीक है, जितनी बार आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे उतना ही आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि कोई चेक आप इश्यू तो कर देते हो मगर वो क्लियर नहीं हो पाता, या जो नहीं भी, कोई बार कई बार वो प्रिंट नहीं हो पाता। सब कुछ ठीक होता है मगर आप ऑल्ट भी करते हो तो वो प्रिंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो वहां पे आप सोचते हो कोई एरर है, पर कोई एरर होता नहीं है, कई बार होता है, मतलब रेयर केस में आता है, तो वहां पे कई बार वो प्रिंट होता नहीं है।
ठीक है, तो उसका इशू नहीं है, आप उसको बार बार करके देखना, जितनी बार करोगे कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा एंट्री करो। ठीक है, कोशिश करना कि जितनी ज्यादा एंट्री करोगे आप उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर तरह की एंट्री करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके में चेक इजीली प्रिंट आउट हो जाता है, किस में चेक थोड़ी सी दिक्कत करता है। तो मेनली चेक रजिस्टर आपको तैयार करना है। ठीक है, जो अलग अलग चेक रेंजेस रखोगे आप, तो वहाँ से आपको चेक रजिस्टर में वो सारे रेंजेस आपको दिख जाएंगे, कितने चेक आपने इशू करे हैं वो आपको चेक रजिस्टर में दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले आप अपने 1 या 2 बैंक्स बनाना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, पहले 1 या 2 बैंक्स बनाना, और फिर उनके अंदर जो चेकबुक वगैरह के लिए एडिटर कर रखा है उसको सबको यस करना। कम कम रेंजेस रखना, कोशिश करना है कम रखो, ज्यादा चेक रखना। ठीक है, ज्यादा चेक मत रखना, और फिर ट्रांजैक्शन करना सीधे, और ट्रांजैक्शन आप ज्यादा से ज्यादा करना। हाँ संजय, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट संजय, 1 मिनट। हाँ, अनम्यूट करो संजय। हेलो। हेलो। हाँ बोलो संजय। हेलो। हेलो सर, मेरे को ना एंट्री करने के बाद भी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, लेकिन इसमें शो नहीं हो रहा। क्या एंट्री करने के लिए काफी ट्रांजेक्शन शो हो रही है ना आपकी स्क्रीन पे। जैसे आपकी कॉन्ट्रा स्क्रीन शो एंट्री हो रही नहीं है, हो रही। कॉन्ट्रा एंट्री हो तो गई, लेकिन उसके बाद जैसे आपके हाँ में आपने कैश डिपॉजिट किया उसमें ये आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, कॉन्ट्रा वही एंट्री मेरा करने के मैंने बाद आप पहली बार ऑल्ट पी करोगे ना, तो आपको काउंटर वाउचर का प्रिंट आउट आएगा, तो आपको वहां से बैक स्पेस कर देना है। ये देखो, मैं आपको डीएसएस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, काउंटर वाउचर में जो हमने ट्रांजैक्शन कर रखी है एसबीआई वाली, तो यहाँ से आप पहले ऑल्ट पी करोगे पहली बार, तो आपको काउंटर वाउचर का प्रिंट आउट आएगा। इसको आप बैक स्पेस कर दोगे, तो आप चेक को प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, पहली बार आप ऑल्ट पी करोगे तो सीधा काउंटर वाउचर का प्रिंट आउट आएगा, तो काउंटर वाउचर का प्रिंट आउट नहीं करना, वहां से हम कर देंगे बैक स्पेस, और उसके बाद हम चेक डिटेल के लिए करेंगे, तो आपको यहाँ से इस तरह से चेक डिटेल भी शो हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, एक बार करके देखना। ठीक है, जितना करोगे, मैं पहले कह रहा हूँ ट्रांजेक्शन आप ज्यादा से ज्यादा करना, और उसके बाद आप रजिस्टर वगैरह प्रिंट आउट वगैरह चेक करना। ठीक है, तो फिर बताना कि किस किस का प्रिंट निकलता है। ये ओके, बाकी सब बच्चों को क्लियर है आज की क्लास। हैंड रेस करो, सब बच्चों को क्लियर है। ठीक है, आज अपने चेक प्रिंटिंग और चेक रजिस्टर्स वगैरह करे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, शायद से आपका वो प्रिंटर वाला इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ना। तो उससे हो रहा हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रिंट आउट आपका किसी का भी नहीं आ रहा था शायद से। चल अंकिता, अनुज, आप लोगों को कोई डाउट है, हैंड रेस क्यों नहीं करा फिर आपने।
ठीक है, ओके। अगर किसी को आज की क्लास में जैसे एक खुशी और क्या नाम है इनका, सुरभि, इन दो बच्चों को परेशानी हुई है, ठीक है, शायद से इनके वहाँ इंटरनेट का इशू हो, तो आप लोग क्लासेस की जो वीडियोस है वो देख चेकआउट कर लेना, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, फिर क्लास डिसमिस करते हैं। फिर बाकी अगर कोई इशू आता है आपको नॉर्मल, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे जो भी हमने अभी बैंकिंग फीचर करेंगे उसके अलावा। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।